हमारे देश में ऐसे ऐसे डाकू बैठा हुआ है, गरीबों का लूटता है और अदानी को देता है। अरे एक जंग लड़ ले मैं भी मान जाऊंगा अवतार है, कब्जा कर ले जा करके मैं मानूंगा। मैं मुस्लिम होके कटुए, मुल्ले, आतंकवादी, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी नहीं है। मुसलमान करे तो बलात्कार और तुम करो तो अहंकार। क्यों? मुख्तार अब्बासी कौन थे? नकवी कौन है? मुसलमानों में कभी ऐसा रहा ही नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवा पाए। अगर हम किसी को जबरदस्ती इस्लाम, मैं औरंगजेब का अच्छे बात बोल दूंगा, बोलेगे आतंकवादी है। और मोदी जी 2014 के बाद कितना झूठ बोल दिए, फिर हम कैसे उनको भगवान मान ले, कैसे अवतार मान? देखिए मोदी जी का ना बीवी है ना बच्चा है, किसके लिए बटोर रहा है? इतनी दौलत कहाँ लेके जाएगा? मोदी जी इतनी जल्दी रूप कैसे बदल लेता है? मोदी जी तो भगवान के अवतार भी थे। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। आपको बता दूं कि बीजेपी के एक सांसद ने कहा है कि मोदी जी का पुनर्जन्म हुआ है और शिवाजी थे वो पहले। तो इस बयान को लेकर जो है विपक्ष जो है हल्ला काटा और कह रहा है कि मोदी जी को भी माफी मांगनी चाहिए इस पर, और जो बीजेपी के सांसद ने ये बयान दिया है उसको निष्कासित करना चाहिए, उसकी सदस्यता को रद्द करना चाहिए। तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जनता क्या कुछ सोच रही है उनके बयान पर। बीजेपी के एक सांसद है, प्रदीप पुरोहित नाम है उनका, कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो शिवाजी का रूप है, उनका पुनर्जन्म हुआ है। तो मोदी जी इतनी जल्दी रूप कैसे बदल लेता है? मोदी जी तो भगवान के अवतार भी थे, इतनी जल्दी शिवाजी का रूप ले लिया मोदी जी ने। मोदी जी तो बहुत जल्दी, ये तो क्या नाम है, एक फिल्म देखा था मैंने, वो घड़ी में जादू दिखाता है, पता नहीं कौन सी फिल्म था वो, उससे भी जल्दी मिस्टर इंडिया, उनसे भी, ये तो आज तक चैनल से भी तेज हो रहा है मोदी जी। कभी कभी रूप ले लेते हैं मोदी जी, कभी हिंदू बन जाता है, कभी मुस्लिम बन जाता है, कभी पठान बन जाता है, कभी आदिवासी बन जाता है। तो आप नहीं मानते क्या उन्हें? हाँ मानते हैं, क्यों? अच्छा काम करेगा मोदी जी की स्वागत करेंगे। मोदी जी ने बोला था सबके साथ सबका विकास, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारा देश का पीएम ऐसा हो। मगर बाद में मुझे बुरा भी लगा जब बोला मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है। मैंने बोला ये क्या सीन है? मोदी जी सबको लेके चल रहा और फिर इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए मोदी जी का ना बीवी है ना बच्चा है, किसके लिए बटोर रहा है? इतनी दौलत कहाँ लेके जाएगा? एक अंधभक्त मुझे कल कहने लगा मोदी जी जो ना सन्यासी ले लिया, मानी देश के लिए बीवी बच्चा को छोड़ दिया। अरे कौन सी संविधान में लिखा हुआ है राजनीति में आने के बाद बीवी बच्चा छोड़ना पड़ता है? वो कहते हैं ना कि देश ही मेरा परिवार है, देश ही मेरे लिए सब कुछ है। ये हबस है, हबस। मैडम हबस किसे कहता है पता है? ये हबस की खोपड़ी है, ये हबस है, नाम कमाने का हवस तो है, नाम कमाने का तो रुतबा होता है, हवस ये यही तो होता है। पैसे इतने हैं उनके पास, उन्हें बीवी बच्चा है, किसके लिए बटोर रहा है? अरे हमारा देश मैडम देश हित के लिए काम कर, कहाँ देश हित में लिए काम करा? अरे पहले के जो डाकू, अरे मैडम पहले के जो डाकू होते थे ना, वो अमीर आदमी को लूट के लाते थे और गरीबे में बांटते थे। और हमारे देश में ऐसे ऐसे डाकू बैठा हुआ है, गरीबों का लूटता है और अदानी को देता है, अंबानी को देता है। 800 करोड़ माफ, 300 करोड़ माफ, ये किसको दे रहा? हमें दे रहा? आपको दे रहा? गरीब को दे रहा? किसको दे रहा बताओ ना? 5 किलो राशन वगैरह नहीं दे रहे हैं। 5 किलो का कीमत कितना है बताओ मीडिया जी? 110 रुपया कीमत होता है। 110 रुपया जो है ना, भिखारी भी घूम के आए, ये चांदी चौक में घूमेगा ना 400-500 रुपया कमा लेगा वो। एक गरीब से गरीब भी 5 किलो राशन में जिंदा रखोगे, फिर कह के लिए बोलते हो विश्व गुरु बन रहा है, और 5 किलो राशन भी बांटते हो और कहते हो विश्व गुरु बन रहा है, गरीबी हटा देंगे। अरे तुम तो गरीबी नहीं हटाओगे, गरीब को हटा रहे हो तुम। राशन तो पहले भी मिलता था, राशन तो पहले भी मिलता था कांग्रेस के दम में है। राशन तो पहले ही मिलता था। क्या अपने आप को अन्नदाता समझता है? क्या विश्व गुरु है? क्या ये होता है हिंदुस्तान का चिराग जलाना चाहता है? नहीं, लाओ जो बिल्ला, हिंदुस्तान का चिराग तो वही जला सकता है। शिवाजी महाराज आसमान पे बैठा हुआ है। नहीं अभी आपने क्या बोला? विश्व गुरु कैसे बोल दिया आपने? विश्व गुरु आप पे तो एफआईआर कर दूंगा मैं। अच्छा कैसे? विश्व गुरु जब बनेगा हमारे देश में बलात्कार होगा बेटियों का साथ, बेटियों का साथ जो बलात्कार करता है उसको माला पहनाया जाता है। ऐसा विश्व गुरु बनेगा। कंगना रनौत तो ये कह रही है कि 10 साल में कोई भी ना दंगा फसाद हुआ है, ना बम विस्फोट हुआ है। क्या कहना चाहिए? कहाँ पर? देश में। मैडम ये कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है मैडम बताओ? कौन करवा रहा है?
अरे हो ही नहीं रहा ना दंगा तो। दंगा नहीं हो रहा। हाँ। ये जो इतने लोग मर रहा है, हाँ। अभी यूपी में जो हुआ है, हिंदू का दुकान तोड़ दिया, मुसलमान को घरों को आग लगा दिया, हिंदू को घर को आग लगा दिया, कौन कर रहे थे? बार बार जो इन लोग औरंगजेब की बात को उछालते हैं, अरे औरंगजेब गंदा था, गंदा काम आप भी तो कर रहे हो। आपने क्या, थे गंदे, क्रूर शासक थे। मैं आपको कहने से बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ। अगर मैं औरंगजेब का अच्छे बात बोल दूंगा, बोलेंगे आतंकवादी है। अच्छा। अगर इनसे पूछो जो औरंगजेब ने कौन सी गलत काम करके गया, जो तुम्हें कमाई का जगह छोड़ के गया, जो तुम पैसे कमा रहे हो, लाल किले से कितना कमाई हो रहा बताओ ना। आप पहले टिकट लेके जाते थे, 10 रुपए लगते थे टिकट, आप चले जाओ कैमरा लेके 2200 रुपए लगेगा, 2200 रुपए अभी रात को चले जाओगे। क्यों? ये प्राइवेट के हाथ में जाने के बाद महंगाई कर दिया। आप चलाते, सरकार चलाना चाहिए। आपके पास आप क्या कहना चाहते हैं? एक बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने पुनर्जन्म लिया है, वो शिवाजी महाराज थे पहले। अगर बीजेपी वाले बोल रहे हैं तो हो सकता है सही होगा, क्योंकि अब उसके झूठ को भी लोग सच ही मानते हैं, तो फिर हो सकता है कहीं वो हो। हमारे लिए नहीं, हम नहीं मानते हैं। आप क्या मानते हैं? वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हमने राम जी के भी जीवनी को पढ़ा है, जो भगवान थे, तो वो सच्चे थे, वो सत्य के साथ हमेशा रहे हैं। उन्होंने मार काट की बात कभी किए ही नहीं, मोहब्बत फैलाने का काम था उनका। जो भगवान राम थे, श्री राम जो भी हैं उनका, तो भगवान का मतलब ये होता है कि नफरत मत फैलाओ, झूठ मत बोलो, सच बोलो। और मोदी जी 2014 के बाद कितना झूठ बोल दिए, फिर हम कैसे उनको भगवान मान ले, कैसे अवतार मान ले? शिवाजी महाराज का, चाहे कोई भी हो, शिवाजी महाराज के साथ उनका तुलना नहीं करे ना। उन्होंने जंग लड़ा है, ये कितने जंग लड़े हैं, कितने जंग लड़े हैं, चाइना से लड़े, एक जंग लड़ ले मैं भी मान जाऊंगा अवतार है। कब्जा कर ले जा करके मैं मानूंगा, मैं मुस्लिम होके पूरा फेवर करूंगा, कुछ तो करे। महाराणा प्रताप जी कहाँ, ये कहाँ, बहुत का अंतर है जी। ऐसे तुलना करना सही। इतिहास पढ़ा है आपने? बिल्कुल थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। बताइए क्या इतिहास जानना है उनका, क्या उनका क्या? बीजेपी वाले कह रहे क्रूर शासक थे, आप क्या मानते हैं? किस हिसाब से? इस हिसाब से कि वो 1000 हिंदू को रोज मरवाते थे ऐसे करके। उस टाइम पे आबादी कितनी थी? अगर इस हिसाब से अगर वो रोज मरवाते तो फिर तो आबादी नहीं बचती। आज भी है, जैन मंदिर है, लाल किला पे भी उनका शासन रहा है, जैन मंदिर आपके सामने है, शिव मंदिर आपके सामने है, गुरुद्वारा आपके सामने है, कहाँ करवाया वो? बहुत पुराना कुछ इस्लाम कबूल करवाना चाहते थे संभाजी महाराज को। मुसलमानों में कभी ऐसा रहा ही नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवा पाए। अगर हम किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं तो हम खुद भी इस्लाम से खारिज हैं। इस्लाम में कुछ जबरदस्ती है ही नहीं। इस्लाम में है कि आप ऐसा रखो अपने व्यवहार को कि आपको देख करके कोई हिंदू हो चाहे कोई भी हो, आपका मजहब उससे अच्छा लगे। क्या बोला? वो धर्म को परिवर्तन करते थे, गलत थे ना औरंगजेब, गलत थे ना। बाकेश्वर बाबा जो है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहे थे? अभी एक मुसलमान को हुआ जाके धर्म परिवर्तन करवाया, वो क्या था? मानी हम कोई काम आ जाए तो हम गलत है, ये कौन से अच्छा काम कर रहे थे? तो बाबा जो बैठा हुआ था, ये ऑन कैमरे में हो रहा था, पूरी वीडियो बन रहे थे, एक मुसलमान को वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, वो गलत नहीं थे, मगर वो तुम करते तो अच्छा बात है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मीठा मीठा गप गप और करुआ थू थू। मुसलमान करे तो बलात्कार और तुम करो तो अहंकार। क्यों? मुख्तार अब्बासी कौन थे? नकवी कौन है? बताओ ना। बीजेपी में दिखा दो कितने दामाद है। इनको मुसलमान अच्छा नहीं लगता, दामाद चाहिए इनको। मुसलमान दामाद चाहिए। आडवाणी के बेटी का दामाद कौन है? बताओ ना, मुसलमान है। अरे ओम बिरला का ही देख लो, अभी नए बात कर रहा हूं मैं। ओम बिरला का बेटी के किसके साथ शादी हुआ? मुसलमान के साथ हुआ है। मुख्तार अब्बासी नकवी कौन है? मुसलमान के साथ हुआ है। इनकी औकात नहीं है अनभक्तों का उनकी सवाल करने के लिए। क्यों? शाहरुख खान के पास क्यों नहीं जाते हो भाई? आमिर खान के पास क्यों नहीं जाते हो? जाओ ना। तुम्हारा बाप दादा का हिम्मत है उनसे सवाल पूछने का? जाके क्यों नहीं पूछते उनसे जाके? वो भी तो हिंदू औरत से शादी कर रखा है। अरे हमारे देश का खूबसूरती है मैडम, हमारे देश का कानून है, आजाद देश का कानून है। अगर बेटी बालिग हो जाता है, अगर मैं अपने ऊपर बताता हूं, मैं किसी का नहीं बता रहा हूं, मेरी बेटी है, अगर कोई हिंदू धर्म में जाना चाहता है, मैं जबरदस्ती उसको रोकूंगा। मैं नहीं कहूंगा चले जा, मेरा जो वो है इस्तेमाल करूंगा, बेटी को मनाऊंगा, जो बेटी मत जाओ, मेरा धर्म का नहीं है। अगर नहीं मानेगा उसको हाल में हम उसको छोड़ देंगे। कानून उनको इजाजत देता है,
जो हर धर्म को तुम फॉलो कर सकते हो। इसीलिए तो कहता है आजाद देश। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, कोई भी धर्म जो है ना जबरदस्ती में नहीं फैलता है। अगर आप गलत रहोगे तो आपकी संख्या इतनी तेजी में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोग ना अच्छाई को ज्यादा फोकस करते हैं। धर्म का मतलब हमेशा होता है कि अगर आप अपने धर्म को फैलाना चाहते हैं, धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, तो आप अपनी अच्छाई को दिखा करके प्रचार करें, ना कि बुराई। बुराई से कौन आएगा आपके पास? तो इस्लाम को तलवार के जोर पे और ये क्या बोलते हैं ये लोग कि जबरदस्ती कबूल करवाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी है, लोगों ने फैला रखा है, मानसिकता गलत है। तो वो कर रहे हैं ना, विपक्ष वाले कर रहे हैं, इसमें भी हल्ला काट रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी माफी मांगो इस बयान पर। कौन से बयान पे? ये जो अभी बीजेपी के सांसद ने बोला प्रदीप पुरोहित ने। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, अगर कोई सांसद अगर गलत बोलेगा तो उसको तो लेना पड़ेगा। बीजेपी के सांसद हमेशा, अब सांसद तो मोदी जी से माफी मंगवाएंगे क्या? अब हो सकता है गुरु वही है ना इनके, चलते तो इन्हीं से हैं। अच्छा मोदी जैसे एक बात बता मुझे मैडम, अगर आप गलत काम करोगे, ये चैनल किसका है? कोई तो मालिक होगा। अगर आप गलत प्रचार करके जाओगे, फंसेगा कौन? ये चैनल वाला। आपको वो क्या बोलेगा? डांटेगा नहीं है। तो भाई इनकी अगर एमएलए मंत्री अगर गलत काम करेगा तो भुगतेगा कौन? पार्लियामेंट में क्या बोले थे? पार्लियामेंट के अंदर कटुए, मुल्ले, आतंकवादी, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी नहीं है। मोदी जी माफी मांगी है। बोला था वैसे वो ठीक बोला था, गलत बोला था, 15 मिनट का वैसे बोला था, ठीक बोला था। माफी मांगा, माफी मांगा, कब माना? उसमें एफआईआर हुआ, किसी मुसलमान आके बोला असदुद्दीन ओवैसी ने सही बोला नहीं बोला? अगर बाबा जी ने बोला है बटोगे तो कटोगे, बोला बाबा जी ने अच्छा बोला। भाई माफी मांगा था किसने? मैडम, अरे भाई तुझे वीडियो दिखाओ। कई साल पुरानी बात को लेकर आते हो तुम। अभी बोला उसका एक सांसद, सुनो, अभी बोला है, सुनो यार, ये हम भी 15 मिनट वाले सुनो तो सही। नहीं देखा तुमने? अरे बोल रहा हूँ मैं, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलत बोला, सरकार आपके उठा के जेल में डालो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? चार्जशीट लागू करो ना, बताइए ये भैया। क्यों नहीं कर रहे हो? किस बात का डर है आपको? गलत बोला है। डालो यार, हम समर्थन में नहीं होंगे, मुसलमान है हम, अकबरुद्दीन ओवैसी के समर्थन में नहीं है, डालो चार्जशीट लागू करो। नहीं तुम्हारे कहने से हजारों तो है ना, तो अभी सवाल हमसे हजारों है ना। अभी हम एक छोटी सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो तुम्हारा मिर्ची लग गया। जब असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में बोला था 300 करोड़ रुपए देना चाहिए, 300 करोड़ रुपए देना चाहिए किसके? सनातन वोट के लिए, तब तुम उसका तारीफ क्यों नहीं करा? तुमने क्यों नहीं करा तारीफ? उसमें नहीं बोलोगे। एक मुसलमान होके सनातन वोट के लिए मोदी जी से 300 करोड़ रुपए के लिए मांग करा था, तब क्यों नहीं बोला तुमने? क्या असदुद्दीन ओवैसी अच्छा बात बोला? आपने बोला कि सांसद ने गलती किया तो मोदी जी क्यों माफी मांगेंगे? दिल्ली का चुनाव हुआ अभी किसके इंतजार में रुके हुए थे? संगठन फैसला करेगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सबके मुंह से ये निकलता था कि पार्टी के जो अध्यक्ष है ना वो जो फैसला ले ले, तो फैसला जब वही लेते हैं तो माफी भी तो वही मांगेंगे ना, चेहरा वही बनाते हैं। लाइट भी जरा जो है वो डिस्चार्ज हो गई है, तो देखना ये होगा कि जो बीजेपी के सांसद प्रदीप पुरोहित ने बयान दिया है, क्या उनके बयान से बीजेपी पल्ला झाड़ती है या उन्हें निष्कासित करती है, या फिर जिस तरीके से विपक्ष हल्ला काट रहा है और कह रहा है कि मोदी जी को उस पर माफी मांगनी चाहिए, क्या मोदी जी माफी मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।